कपिश जी, कल डिंपल यादव आ रही हूँ सर 1 मिनट धैर्य रखिए थोड़ा सा। कपिश जी 1 मिनट सर, ऐसे ऐसे बात नहीं हो पाएगी, हम ऐसे लड़ नहीं सकते हैं। कपिश जी, कल डिंपल यादव को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि किसानों के लिए प्रावधान किया गया है इस बजट में? विपनेश, सर्वप्रथम तो मैं एक इल्तिजा कर दूं गोपाल जी से कि मैंने बहुत ध्यान से सुना। पहले आप हमें सुन लेंगे, फिर आप जब इनको अवसर देंगे, क्योंकि आपने लगातार इनको अवसर दिया है, अब हमें अवसर दे लें, हम भी बता लें कुछ। सबसे पहली चीज तो यह है कि मूलभूत चीजों पर यह बात ही नहीं करना चाहिए। ये अमृत काल का जो बजट है, इसमें अमृत तो बटा है, लेकिन अमृत जो है चंद पूंजीपति घरानों के अंदर दे दिया गया है, और मोदी जी और शाह जी का ही ये अमृत बजट है। बाकी के लिए ये विश्व के समान है, विश्व गमन किया गया, वो मैं साबित कर दे रहा हूं। देखिए, जो मेन चीज होती है आय और व्यय, यानी कि आप जो क्रेडिट एक्सपेंडिचर करते हैं या आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, और यही चीज आय और व्यय में दोनों में होता है। जो सप्तऋषि योजना है, वो तो दुनिया के हर सरकार अपनी जो आप जिस पर अमाउंट बांटती हैं उसको आपने 7 पॉइंट पे बांटा हुआ है, तो ये भरमाने की चीज नहीं। मैं बड़ी चीज ये कह रहा हूं कि जब 26 लाख करोड़ का ये बजट आपने पेश किया कि हमारा आय हुआ उतना ही का व्यय हुआ, और आपने डिफिसिट 5.9% पर ही आप रखा है, जबकि 3% ही जो फिजिकल डिफिसिट है वो सही माना जाता है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने अपनी निकम्मागिरी कितनी करी, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, पूर्ववर्ती सरकारों के पूर्वजों की कमाई को किस तरीके से आपने लुटाया है, ये बजट बता रहा है। और ये बता रहा है गोपाल जी कि आपने 10 लाख करोड़ रुपए तो केवल ऋण जो लिया 85 लाख करोड़ रुपए का पिछले 2014 से लेकर के और 2023 के बीच में, उसमें 10 लाख करोड़ रुपया तो आप ब्याज भर रहे हैं। और आप ब्याज भर कहां से रहे हैं? तो आपका जब जितना खर्चा है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर भी है, और जितना आय है उतना ही है, तो आपने ऋण लिया उसी से कर रहे हैं। यानी आप जितना ऋण उठा रहे हैं वो ऋण खाली ब्याज भरने के लिए उठा रहे हैं, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग पर लाभ नहीं है, देश को कोई लाभ नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देश की डिसइन्वेस्टमेंट करके 10 लाख करोड़ ये पाटा है, आपने निकम्मागिरी की है। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि जो आप सीना ठोक रहे हैं कि हमने मध्यम वर्ग के लिए बड़ा भारी काम कर दिया, 5 लाख से 7 लाख कर दिया, केवल 2% लोग आपकी नई स्कीमों को ग्रहण किए हैं पिछली बार। ये बजट केवल में जो आप सुधार दिखा रहे हैं केवल 2%, और उसमें भी घपला है, क्योंकि पुरानी स्कीम वाले में आपने 3 से 5 लाख पर बकायदा 5% ही ब्याज रखा है, लेकिन उनको एक सहूलियत मिलती है कि कम से कम वो अपने बचत का प्रमाण पत्र लगा के, बीमा का प्रमाण पत्र लगा के, मेडिकल बीमा का प्रमाण पत्र लगा के, हाउस लोन ले करके, गाड़ी पर लोन ले करके, वो जो अपनी खर्चे दिखाते हैं उस पर उनको छूट मिलती है, तो वो 7-8 लाख तक आराम से 8 लाख तक कवर होता है। नहीं सुन रहे, आपकी सरकार हो, जाने दीजिए, ये धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हो, कुछ पॉलिसी जो बनाई जाती है वो फ्यूचर के लिए होती है, उनमें वक्त लगता है, एकदम से उनका रिजल्ट नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी हमने कहा कि रोजगार और महंगाई को लेकर सरकार को जो व्यवस्था बतानी चाहिए थी वो उसमें नहीं झलकी है। मैंने सवाल डायरेक्ट किया। मैं कुमार, 1 मिनट से कपिश जी, मैं जो जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है उसका जवाब मैं लेना चाह रही हूँ। दरअसल कुमार गौरव, जो मैंने सवाल पूछा वही पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, एलआईसी पे तो क्लियर, इनके इस पर तो क्लियर करने दीजिए। अपोजिशन की जो स्पोक्सपर्सन है वो कह रहे हैं कि सरकार को प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है इस बजट की। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी और सरकार का ये मानना है, खासकर पिछले कुछ समय में इसके लिए उनके पास तमाम उदाहरण भी मौजूद हैं कि कई तरह के मुद्दों पे जनता के बीच मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है और फैलाया जाता है। कहीं ना कहीं सरकार का इशारा विपक्ष की तरफ होता है। राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, और सेंट्रल विस्ता का मुद्दा हो या सीबीआई ईडी के गलत दुरुपयोग का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। ये सबूत सरकार बताती है और बीजेपी बताती है कि इन चीज़ों पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है विपक्ष, और इसी वजह से जो बजट है उसके एक एक आंकड़े को पेश करने के लिए 5 तारीख को 50 मंत्री, केंद्र सरकार के 50 मंत्री 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की जो ने क्या बजट एलोकेट किया है, बजट के पीछे की मंशा क्या है, क्या एक एक पॉइंट्स है, उनको आम जनता तक रखेगी। और उसके बाद
पार्टी के कार्यकर्ता लगभग ये 9-10 दिनों का कार्यक्रम होगा। पार्टी के सभी मोर्चा के लोग भी प्रखंड स्तर तक जाकर सरकार के बजट में क्या क्या है, किसके लिए क्या है, वो तमाम चीजें बताएंगे। आम जनता के बीच जाकर बजट को लेकर एजुकेट करेंगे। मंशा यही है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन न फैलाए कि सरकार ने बजट में ये उनके लिए नहीं किया या ये किया। तो बीजेपी और सरकार चाहती है कि जो एक्चुअल पोजीशन है बजट में क्या है, कैसे है, उसको तमाम मंत्री जाकर आम जनता के बीच बताएं और पार्टी के कार्यकर्ता बताएं वहां जाकर। और इसी मंशा के साथ ही ये 9 दिनों का लंबा कार्यक्रम बीजेपी ने बजट को लेकर देश भर में रखा है। जी वक्त इतना ही था ब्रेकिंग विद एजेंडा में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। बजट को लेकर रिएक्शन क्या है वो हमने आपको सुनाए हैं। कोई खुश है, कोई ना खुश है। दूसरी तरफ अपोजिशन रणनीति बना रहा है कि इसमें से कुछ मुद्दे लेकर सरकार को हम घेरेंगे, खासकर महंगाई और रोजगार का मुद्दा है। लेकिन सरकार की प्लानिंग है कि विपक्ष मिसगाइड ना करे इस बजट को लेकर लोगों को, इसीलिए जन जन तक उसको समझाया जाएगा, जन जन तक इस बजट को पहुंचाया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।